हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं सत्यम आपका चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं, आहार और उससे संबंधित हमारे 5 गोल्डन सूत्र जो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए और ज़रूर पता होने चाहिए। मैं आपको 5 टॉपिक जो बात करूँगा वो रहेंगे। हम क्या खाएँ, कितना खाएँ, कब खाएँ, कैसे खाएँ और क्यों खाएँ। ये चीज़ें हमें पता होनी बहुत ज़रूरी होती हैं। कुछ लोगों को ये पता नहीं होता और वो अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको आहार के विषय में पता होना चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि क्या खाएं। प्यारे दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन का उत्तर अगर देना हो तो मैं यही कहूँगा कि आपको ऐसा भोजन करना चाहिए जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए हितकर हो, जो हमारे आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और हम उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाएँ। यानी हमारा शरीर उसको आसानी से पचा ले और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सके। हम कितना भी अच्छा भोजन कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उसको ठीक प्रकार से नहीं ले पा रहे हैं, हमारा शरीर उसको डाइजेस्ट करने के कैपेबल नहीं है, तो हमें ऐसा भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो वहाँ पर जाकर विष का काम करेगा, जहर का काम करेगा। हमें मिताहारी होना चाहिए, यानी हमें भूख से भी बहुत कम खाना चाहिए। अल्पाहारी हमें होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सुबह हम अपना नाश्ता अच्छे से लें, दोपहर को अपना अच्छे से लंच करें और शाम को बहुत लाइट खाना हमें लेना चाहिए। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए और भोजन के अंदर कोई भी भारी चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं यूज़ करनी चाहिए। इसके अलावा कितना खाएं। प्यारे दोस्तों, आपको अपनी भूख से थोड़ा कम खाना चाहिए। मिताहारी आपको होना चाहिए, मैंने जैसे कि आपको बताया, यानी आपको आधा पेट भोजन करना चाहिए और 1/4 जो पेट है उसको खाली छोड़ देना चाहिए। तो 1/4 वायु के लिए और 1/4 खाली छोड़ देना चाहिए। इस तरह से हमारा एक रेशियो होता है। अगर हम इससे ज़्यादा इसको डिस्टर्ब करते हैं तो बिल्कुल भी हमारे लिए उचित नहीं होता। हमारा शरीर उस अनुरूप हमारा ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाता। यानी हमें अल्पाहारी होने के साथ साथ हमें कम खाना चाहिए। यानी शाम के समय हम भोजन को बिल्कुल लाइट ले सकते हैं। सुबह क्योंकि हम उठकर 8 से 10 घंटे का समय हमें हो चुका होता है सोकर उठने के बाद, तो हमें सुबह नाश्ता ज़रूर करना चाहिए, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। एक टॉपिक हम बात करेंगे कि क्यों खाना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि भोजन हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमें हमारे शरीर को पोषण हमें कैसे मिलेगा। अगर हम ठीक प्रकार से भोजन नहीं करेंगे तो हमारा शरीर पोषित कैसे होगा, डेवलप कैसे होगा। हम उस अनुरूप हमारा मन, शरीर काम नहीं कर पाएगा। तो हम काम नहीं कर पाएंगे तो हम किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो हमें जो है शरीर के विकास के लिए हमें भोजन करना चाहिए। अच्छे उसमें कंटेंट्स हमें लेने चाहिए, प्रोटीन, विटामिन्स और फैट, सब कुछ उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए और मिनरल्स और सब कुछ हमारे 6 के 6 कंटेंट हमारे भोजन के अंदर होने चाहिए। इसके अलावा कब खाना चाहिए। खाने का एक विशेष समय होता है। जैसे अगर आपको खाना हो तो खाने का समय वैसे 2 या 3 समय माना जाता है। सुबह आप नाश्ता करें, दोपहर को अपना लंच करें और शाम को अपना जो है शाम का भोजन करें, यानी डिनर करें। सुबह उठकर आपको ज़रूर खाना चाहिए। 7 बजे के आसपास अपना जो है ब्रेकफास्ट आपको ले लेना चाहिए। इसके अलावा दोपहर के समय में आपको 12 के आसपास आपको लंच अपना ले लेना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय आपको अपना डिनर भी 7 बजे के आसपास ज़रूर पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप समय से भोजन करेंगे तो निश्चित ही आपका शरीर आपके साथ रहेगा और वो निश्चित रूप से ठीक प्रकार से काम करेगा। यदि आप भोजन देर से करते हैं तो वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है और आपके पाचन तंत्र में गड़बड़ी आ सकती है और आप बीमार हो सकते हैं। भोजन का एक निश्चित समय होना चाहिए, आप उसी अनुरूप उसको करें। कैसे खाना चाहिए। भोजन के बारे में आपको ज़रूर पता हो कि हमें भोजन कैसे खाना चाहिए। भोजन का एक सिस्टमैटिक तरीका होता है, यानी भोजन आप सही तरीके से बैठकर खाएं। कभी भी खड़े होकर भोजन ना करें, वो हमारे शरीर के लिए हितकर नहीं होता है। कभी भी खड़े होकर पानी भी ना पिएं। इसके अलावा भोजन हमारा जो है चबा चबा कर हमें उसको खाना चाहिए।
क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो चबाना बिल्कुल पसंद नहीं करते और वो उनको भोजन ऐसे ही निकलना होता है, तो उनका भोजन पाचन में नहीं आ पाता है। और जितना भोजन को बारीक करके लिक्विड करके अंदर भेजेंगे उतना ही हमारे लिए वो हितकर साबित होगा, उतना ही हमारा बॉडी अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर पाएगी और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगी, उतना ही हम उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर पाएंगे। सो प्यारे दोस्तों, खाने को हमें बिल्कुल चबा चबा कर जो है खाना चाहिए। कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि एक ग्रास को हमें 1 से 32 बार हमें उसको चबाना चाहिए, लेकिन हम पूरे भोजन को भी 32 बार नहीं चबाते हैं, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो हमें भोजन को जितना ज़्यादा च्यू कर सकते हैं उतना हमें ज़्यादा च्यू करना चाहिए। और ये कहा गया है कि भोजन को आप पानी बनाकर पिएं। खाने को मतलब जो आपका सॉलिड भाग है उसको आप पानी बना दें और उसको फिर पिएं, और पानी जो लिक्विड भाग है उसको आप खाएं। मतलब ऐसा कहा गया है कि आप अपने खाने को पिएं और पीने को, जो आपका पानी पीने का है, उसको आप खाएं। तो ये इसके बारे में कहा गया है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा कैसे खाएं, खाने का विशेष आप ध्यान करें, और जितने भी हमारे फल फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, ग्रीन वेजिटेबल्स उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारे शरीर को जो है बहुत अच्छा पोषण दे सकती हैं, और जो है किसी भी नेगेटिव चीज़ को हमारे अंदर नहीं पनपने देंगी, कोई भी बीमारी नहीं आने देंगी। तो ये हमारे लिए प्रकृति के अनुरूप हमें भोजन लेना चाहिए। हमारी कैसी प्रकृति है और जो भी आप जिस रीजन में रहते हैं उसके अनुरूप आप भोजन करें। तो ये आपको, इन सारी बातों का आप अगर ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही आपको बहुत लाभ मिलने वाला है और आपके लिए बहुत हितकर होने वाला है। प्यारे दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें समझ आई होंगी। तो भोजन के बारे में आपके कुछ ऐसे नेगेटिव फैक्ट्स थे जो आपको दूर हुए होंगे, तो आपको आज से जो है ध्यानपूर्वक अपने लाइफ को जो है भोजन करना है और इसी अनुरूप आप भोजन करें। मिलते हैं आपको अच्छी सी वीडियो में, फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।